श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। 12 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जिसका सूतक काल भी भारत में मान्य रहेगा। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए यह ग्रहण बहुत सारी मुसीबतें भी लेकर आ सकता है। इसलिए ग्रहण के सूतक काल का समय जरूर जान ले और सूतक और ग्रहण काल में किन किन नियमों का पालन करना है वह भी जान लीजिए। महाराज, साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को रात 9:26 से शुरू होगा और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 1:24 पर होगा। महाराज, इसी के साथ में यह साल का आखिरी और पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इस सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से ग्रहण की छाया में आ जाएगा, यानी कि इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका मतलब यह है कि इस ग्रहण का असर पूरी 12 राशियों के लोगों पर होने वाला है। पर इस असर को खत्म करने के लिए भी आप इस ग्रहण के नियमों का पालन कर सकते हैं। महाराज, ग्रहण के दौरान भूकंप, सुनामी और इस तरह की अनहोनी जैसी घटनाएं दुनिया में निकाल कर आती हैं। महाराज, वैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण किसी स्थान पर दिखे या ना दिखे, पर उसका प्रभाव पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि ग्रहण पूरी पृथ्वी पर लगता है। फर्क ये होता है कि वह पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिखता है और कुछ हिस्सों में नहीं दिखता है, पर ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं वो पूरी दुनिया में फैलती हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन आप सभी लोगों को करना चाहिए। महाराज, इसी दौरान हमारे घर के बड़े बुजुर्ग गर्भवती माता बहनों को बहुत सतर्कता बरतने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर किसी पर होता है तो वह गर्भवती माता बहनों पर ही होता है और इसका सीधा असर उनके होने वाले बच्चे पर होता है। इसलिए ग्रहण के दौरान और सूतक काल शुरू होने से पहले गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू या चंदन लगा लेना चाहिए। इसके बाद आपको सूतक और ग्रहण काल में किसी भी तरह की छुरी, कैंची या सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सिलाई भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके बच्चे पर ही होता है। ग्रहण और सूतक में गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज, इसी के साथ में ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सब्जी नहीं कटनी चाहिए, भोजन नहीं बनना चाहिए और खाने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा इस समय में सोना भी नहीं चाहिए। महाराज, अब बात करते हैं कि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखेगा और क्या इसके सूतक काल का प्रभाव भारत में माना जाएगा। महाराज, वैसे देखा जाए तो जिस समय यह सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय हमारे भारत में रात का समय होगा, यानी कि रात में यह सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य देव इस समय हमारे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में होंगे। पर जिस समय से इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत होगी वह समय हमारे भारत में सूर्य देव उपस्थित होंगे और सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि आज सुबह 9 बजे से सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण की समाप्ति के साथ ही में होती है। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो आप अभी से नियमों का पालन जरूर शुरू कर दें। महाराज, वैसे जिस जगह ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहाँ पर इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। इस वजह से हमारे भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। पर वही बात आती है कि ग्रहण किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर लगता है। इसलिए भले आप लोग सूतक के ज़्यादा नियमों का पालन न कर पाए, पर ग्रहण के समय में नियमों का पालन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह ग्रहण हमारे भारत में कुल 4 घंटे 23 मिनट का होगा। वही इस ग्रहण का सबसे प्रभावशाली समय आज रात 11:16 का होगा। इस समय ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण में आ जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन करेंगे कि भले आप लोग इस ग्रहण के पूरे समय तक न जागे, इसके नियमों का पालन न करें, पर आज 11 अगस्त को रात 11:16 तक बिल्कुल भी सोए ना, भोजन पानी बिल्कुल ग्रहण न करें। इस समय सिर्फ एक स्थान पर बैठकर
भगवान को याद करें। यह नियम गर्भवती माता बहनों के लिए बहुत जरूरी है। महाराज, इस ग्रहण के दौरान कुछ समय तक आप जागकर उसके बाद आप सो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यह ग्रहण रात को 1:24 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में कई सारे लोग सोचेंगे कि ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद हम स्नान करेंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त होता है तो उसका स्नान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के समय ही किया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को 13 अगस्त के दिन सुबह जल्दी उठकर इस सूर्य ग्रहण के लिए स्नान करना है। और जब आप स्नान करें तो उस पानी में गंगाजल मिलाकर ही स्नान करें और उसके बाद अपने पूरे घर में गंगाजल छिड़क अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराएं और उनकी पूजन करें। और हो सके तो इसके बाद कुछ छोटा मोटा दान पुण्य भी जरूर करें, ताकि ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी ना हो सके। महाराज, इसके अलावा यह ग्रहण जिन जगहों पर दिखने वाला है वहाँ पर रहने वाले लोगों को उसके सूतक काल के नियमों का भी पालन करना है और ग्रहण कल के नियमों का भी पालन करना है। बाकी भारत में रहने वाले लोग इस ग्रहण में सिर्फ ग्रहण काल के नियमों का विशेष रूप से पालन करें और सूतक काल के नियमों का भी पालन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। पर गर्भवती माताएं बहनें सूतक में भी अपने घर से बाहर न निकले और ग्रहण में भी घर से बाहर न निकले। इसके अलावा भारत में रहने वाले लोग सूतक काल में खाना खा सकते हैं और बना भी सकते हैं, बस सब्जी को काटने के लिए छुरी का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को सूतक और ग्रहण काल के दौरान अपनी मन को शांत रखना है, मंत्रों का उच्चारण करना है और ग्रहण के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। महाराज, के अलावा आप लोग रात में ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लें, क्योंकि वैसे भी यह ग्रहण हमारे भारत पर रात 9 बजे के बाद ही लगेगा, तो इस समय तक वैसे भी सब लोग भोजन आराम से कर सकते हैं। फिर लगभग रात 11:20 तक जाग कर उसके बाद आप सो सकते हैं और अगले दिन सुबह स्नान कर सकते हैं। महाराज, इसके अलावा इस सूर्य ग्रहण को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।